नमस्ते। आज हम एक सिलेबस को नहीं बल्कि एक कहानी को देखने जा रहे हैं और ये कहानी है तीसरी क्लास के एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस की। यकीन मानिए, इसे किसी कहानी की तरह ही बुना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो काव्यात्मक चैप्टर के नाम से, बिन बोले बात। है ना कमाल का नाम। बस ये टाइटल ही बता देता है कि ये सिलेबस सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं है। इसमें गहराई है, इमोशंस है और चीज़ों को गौर से देखने की बात है। असल में ये पूरा का पूरा सिलेबस एक बच्चे के सफ़र का नक्शा है, एक मैप। ये सफ़र शुरू होता है बच्चे की अपनी दुनिया से और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है दुनिया बड़ी होती जाती है। पहले परिवार, फिर आस पड़ोस, फिर प्रकृति और आखिरी में ये समझ कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस मैप को साथ मिलकर फॉलो करते हैं। तो इस सफर की पहली मंजिल जाहिर है वो जगह जहां हम सब ने अपना पहला सबक सीखा, हमारा परिवार। सिलेबस की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। बच्चे की दुनिया का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी दायरा है, वहीं से। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये, हमारा पहला स्कूल। ये चैप्टर हमें क्या याद दिलाता है? यही कि असली पढ़ाई किताबों से पहले रिश्तों से शुरू होती है। एक दूसरे को देखकर, साथ रहकर। परिवार ही तो हमारी असली नींव है ना? और बात सिर्फ नींव की नहीं है। ये नींव कितनी मजबूत और कितनी समावेशी है, ये भी देखिए। तरह तरह के परिवार जैसा चैप्टर बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही समझा देता है कि देखो, परिवार किसी एक टाइप का नहीं होता, इसके कई रूप हो सकते हैं। डाइवर्सिटी से इससे खूबसूरत इंट्रोडक्शन और क्या हो सकता है। अच्छा, परिवार के उस सेफ जोन से निकलकर बच्चा अब अगले सर्कल में कदम रखता है। ये सर्कल है घर का और अपने आस पड़ोस का। अब यहाँ से दुनिया थोड़ी और बड़ी होने लगती है। और ये सिलेबस बड़े कमाल के तरीके से दिखाता है कि दुनिया बड़ी कैसे होती है। देखिए, सफर शुरू होता है खुद के सेंसेस से, छू कर देखें। फिर आता है अपना घर, छोटू का घर, और उसके बाद आस पड़ोस के लोग और उनके काम, यानी काम अपने अपने। एकदम लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है ये। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत चीज होती है। सिलेबस रोज की चीजों को उनके बनने के प्रोसेस से जोड़ता है। जैसे एक तरफ चैप्टर है खाना अपना अपना, जो हमें खाने की वैरायटी के बारे में बताता है, तो दूसरी तरफ है आओ बनाए बर्तन, जो हमें उस थाली या कटोरी को बनाने की कला से जोड़ता है जिसमें हम खाते हैं। मतलब सिर्फ कंज्यूम करना नहीं, बल्कि क्रिएशन को भी समझना। क्या कमाल का तरीका है। तो चलिए अब इस सफर में और आगे बढ़ते हैं। दुनिया अब और भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब हम घर और पड़ोस से निकलकर सीधे प्रकृति की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। और यहाँ से तो टॉपिक्स का दायरा बहुत तेजी से फैलता है। देखिए, शुरुआत होती है आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों से। चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। ये हमें सिखाता है कि हमारे चारों तरफ जो जिंदगी है उसे कैसे सेलिब्रेट करें। फिर हमारी नजर जाती है आसमान की तरफ, उड़ते हुए पंछियों पर। चैप्टर है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ये हमें हमारे प्लैनेट पर रहने वाले दूसरे जीवों को अप्रिशिएट करना सिखाता है। और फिर बच्चे की दुनिया फैलकर आसमान तक पहुंच जाती है। बादल आए, बारिश लाए जैसे चैप्टर्स हमें नेचर के उन साइकिल से मिलवाते हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। एक और दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। सिलेबस पानी जैसे एक जरूरी एलिमेंट पर कितना फोकस करता है। इसके लिए एक नहीं बल्कि दो दो चैप्टर हैं। एक है पानी रे पानी और दूसरा बूंद बूंद से। मतलब एक तरफ पानी का नेचर समझाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसे बचाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। और अब हम इस पूरे सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो जगह है जहां सारी कड़ियां आकर जुड़ती हैं। सिलेबस का जो आखिरी चैप्टर है उसका नाम है जीवन का जाल। ये टाइटल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? असल में यही वो धागा है जो अब तक सीखी गई हर चीज को एक साथ पिरो देता है। ये टेबल बड़े अच्छे से समझाती है कि ये जाल आखिर है क्या। जरा सोचिए, जिन चैप्टर्स को हमने अलग अलग पढ़ा था, खाना, पानी, पौधे, काम, वो सब यहाँ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। खाना किस पर निर्भर है? पानी पर, पौधों पर और इंसानों के काम पर। कपड़े, वो भी पौधों से, जानवरों से और फिर से काम से जुड़े हैं। मतलब कोई भी चीज़ अकेली नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
तो आखिर में ये सिलेबस हमें सिर्फ साइंस या सोशल स्टडीज नहीं सिखाता, बल्कि एक गहरी फिलॉसफी सिखाता है। पानी की एक बूंद हो या घर में बना खाना, मिट्टी का एक बर्तन हो या कोई सुंदर सा कपड़ा, सब कुछ एक बड़े खूबसूरत जाल का हिस्सा है। कुछ भी अकेला नहीं है। तो ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर हम सबको बचपन से ही दुनिया को ऐसे देखना सिखाया जाता, एक बड़े से जाल की तरह, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तो दुनिया को देखने का, एक दूसरे को समझने का और इस प्लैनेट के साथ हमारे रिश्ते का नजरिया कितना अलग होता। ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।